सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 6, आत्मसंयम योग। कुल श्लोक 47। भाग 26। श्लोक 33 से 36 मन के निग्रह से संबंधित हैं। श्लोक 33 और 34 अध्याय 6। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिस्थिराम् चंचलम ही मान कृष्ण प्रमाथि तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। विषय: मन की चंचलता के कारण अर्जुन को ध्यान और साधना कठिन लगती है। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं नहीं समझता कि आपने जो समता का योग बताया है वह स्थिर रहेगा, क्योंकि मन चंचल है। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मुझे उसे वश में करना बहुत कठिन लगता है, जैसे हवा को वश में करना। चिंतन: मन की स्थिति कब और कैसे बदल जाए, कहना मुश्किल है। अर्जुन को संदेह है कि क्या वह ध्यान से समता में उतर पाएगा और हमेशा के लिए स्थिर और शांत रहेगा। यह शक किसी के भी मन में आसानी से घर कर सकता है। अर्जुन भी एक सामान्य व्यक्ति है। इसका संबंध सामान्य जीवन से है। उन्हें योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वह अपने मन के संशय को भगवान से पूछ रहा है। हम व्यवहार में भी सदा देखते हैं कि चित्त कभी एक ही वस्तु पर स्थिर नहीं रहता। कभी यह इंद्रिय विषयों के प्रभाव से विचार करता है और कभी भाव विकार के कारण ऐसा सोचता है। कभी वह प्रकृति से प्रभावित होता है तो कभी वह विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कभी हकीकत में होता है और पल भर में काल्पनिक दुनिया में भरने लगता है। इस तरह उनकी चंचलता पल पल देखी जा सकती है। फिर भी हम इसके प्रति हमेशा लापरवाह रहते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम उसे भटकने देते हैं क्योंकि वह भटकना चाहता है, लेकिन इसीलिए हमारा मन हमें इतना नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे दुखों का निर्माण करता है। वह सदैव सुख की आशा करता है, लेकिन अगर उसे आसानी से वह सुख न मिले तो वह तुरंत दुखी हो जाता है। फिर उस सुख को पाने के लिए वह जी जान से जलता है और उसके जिद भरी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यह सामान्य स्थिति को खराब करता है। प्रकोप से ग्रस्त है। यह खुरदरा तनावपूर्ण था, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए धैर्य, सौम्यता, ध्यान और चिंतन की आवश्यकता है। अर्जुन को उसकी शरारतों के बारे में पता है, अनुभव है, इसलिए वह भगवान से अपनी शंका के बारे में पूछता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं नहीं समझता कि आपने जो समता का योग बताया है वह स्थिर रहेगा, क्योंकि मन चंचल है। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और बड़ा बलवान है, इसलिए मुझे उसे वश में करना बहुत कठिन लगता है, जैसे हवा को वश में करना। यहाँ अर्जुन मन की तुलना वायु से करता है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य के लिए उसकी गति और स्थिति को जान पाना मुश्किल होता है। यह असंभव है, इसलिए मनुष्य कभी भी हवा पर हावी नहीं हो सकता। इसकी दिशा और दशा को बदला नहीं जा सकता। इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अर्जुन को लगता है कि मन और हवा दोनों का एक ही स्वभाव है, इसलिए वह मन की तुलना हवा से करता है। बोध: जब तक हमारे जीवन में कुछ समस्याएं नहीं आती, तब तक हम अपने मन पर ध्यान नहीं देते। एक बार जब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब हम अपने मन पर विचार करना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। वस्तुतः उन समस्याओं की जड़ मन में है। यह मन के विचारों में है, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं या किसी कारण से हम गलतफहमी के कारण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में समस्या दूर होने की बजाय और बढ़ जाती है। तेज हो जाओ। मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उसके लिए यदि मूल विषय को समझकर, सोच समझकर मन की दिशा यानी विचारों को बदल दिया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरों की मदद लेने से पहले हमें अपने मन की मदद लेना सीखना चाहिए। संक्षेप में इसे ध्यान, जागृति, मनन, चिंतन कहना चाहिए। श्लोक 35 अध्याय 6। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। विषय: अध्ययन और भक्ति से मन वश में होता है। अनुवाद: श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, मन चंचल है और वश में करना कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कुंती के पुत्र अर्जुन, यह अध्ययन और भक्ति से प्राप्त होता है। चिंतन: अर्जुन की भांति भगवंत भी मानते हैं कि मन चंचल है और वश में करना कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया पर हावी होना एक बार आसान है। जानवरों को वश में करना एक बार संभव है। नदी का मार्ग बदलना संभव है, लेकिन मन को वश में करना सबसे कठिन है। मन एक विषय से दूसरे विषय में भटकता रहता है। यह कभी स्थिर नहीं रहता।
यहाँ भगवान अर्जुन को इस चंचल और कठिन मन को भी स्थिर और वश में करने का उपाय बता रहे हैं। जो समाधान अर्जुन के लिए है वही समाधान आम लोगों के लिए है। भगवंत कहते हैं, यह मन के अध्ययन और वैराग्य से विभूषित है। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि यदि मन सबसे अधिक उबा हुआ है तो वह पढ़ाई कैसे कर रहा है। एक आदमी एक बार हमला करने से नहीं डरता, लेकिन उसके लिए पढ़ाई एक समस्या है जो उसके जीवन में आती है। वह किसी भी चीज में रुचि लेता है, लेकिन पढ़ाई में जल्दी रुचि नहीं लेता है। इसीलिए छात्रों और जनता के बीच व्यक्तिगत अंतर देखा जाता है। कुछ लोग जितना हो सके शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात सामने आती है तो वे रंग लाते हैं, वे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शारीरिक श्रम पसंद नहीं है, उन्हें पढ़ाई में मजा आता है। वे पढ़ने, मनन करने, अभ्यास करने से कभी नहीं थकते। उन्हें कितनी ही देर एक जगह बैठकर पढ़ने, मनन करने, अभ्यास करने को कहा जाए, वे इससे कभी नहीं थकते। यही कारण है कि ये लोग जहां भी संभव हो उसी क्षेत्र में काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। इसमें उनकी रुचि है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो केवल शारीरिक श्रम करते हैं वे यह अध्ययन नहीं कर सकते। बहुत से लोग शुरू में इस प्रथा से कतराते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप में आमूल परिवर्तन किया और इस बौद्धिक क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसका प्रमुख कारण अभ्यास है। सीखने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी भी विज्ञान में महारत हासिल करने के लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते वे मूल रूप से अभ्यास से ही ऊब चुके हैं, इसलिए वह पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाता है। पठन, मनन और चिंतन अभ्यास से ही होता है। इसलिए यदि आप स्वयं पर कुछ प्रतिबंध लगाकर इस अभ्यास को प्राथमिकता देते हैं तो पढ़ाई में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को इस साधना का अनुशासन और आदत बना ले। ध्यान के लिए बैठते समय आसन महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए भी अभ्यास जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। एक बार इस अभ्यास और अनुशासन से शरीर पर नियंत्रण हो जाने पर धीरे धीरे मन पर भी नियंत्रण हो जाता है। अध्ययन के बाद विषय आता है वैराग्य का। लोगों के लिए वास्तव में वैराग्य क्या है, इसे समझे बिना वे उस रास्ते पर नहीं चल सकते। वैराग्य मूल रूप से सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति की स्थिति है। मौज मस्ती, खाना पीना, देह सुख, यश, शक्ति और धन दौलत के लिए साधारण लोग जो कुछ भी करते हैं उनसे अपने को अलग कर लेना और जीवन भर करते रहना और एक ही परमपिता परमात्मा की खोज करना वैराग्य है। हम इन आम लोगों की जीवन शैली की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उन सभी भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति के कारण हमारा मन उनके पीछे भागता रहता है। फिर यह हमें थका थका कर इधर उधर दौड़ाती रहती है। लेकिन जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम अकारण ही इन सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और नश्वर सुखों का संग्रह कर रहे हैं, तब तक हमारा मन इनके मोह से मुक्त नहीं होगा। जब उसे पता चलता है कि यह संसार और इसके नश्वर सुख अंततः दुख का कारण है, तो मन तुरंत इससे बाहर आ जाता है, मोहभंग हो जाता है। तब मन में वैराग्य आ जाता है। अगला रास्ता क्या है, यह सवाल मन में आता है। ध्यान में, मनन में यह समझकर कि शाश्वत सुख परमात्मा के नाम में है, मन ताल में आ जाता है और वहां स्थित होकर परमानंद को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बोध, मन दिखाई नहीं देता पर अच्छे लोगों को उड़ा देता है। अनेक बातें दिमाग खराब करती हैं, इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जिसने दिल जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, लेकिन 100 में एक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। इसका कारण यह है कि बचपन से ही हमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन मन को वश में करने की शिक्षा कहीं नहीं मिलती। यदि मन पर अधिकार कर लिया जाए तो उसके जैसा मित्र, प्रेमी, संबंधी, जीवन साथी कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम इन सभी रिश्तों की तलाश करते हैं, लेकिन जीवन भर हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारा सच्चा हित करने वाला परोपकारी मन हमारे भीतर है। जो लोग अपने मन को अपना हितैषी मानते हैं, उससे दोस्ती करते हैं और उससे प्यार करते हैं, वे इस मन के माध्यम से जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। उसके विज्ञान को जानकर ही अध्ययन और वैराग्य के साथ उसका संतुलन करने में समर्थ होना चाहिए। फिर ऐसे अंकित मन वाले मनुष्य के समान सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। श्लोक 36 अध्याय 6 असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्योवाप्तुमुपायत। विषय, मनोनिग्रह से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। अनुवाद, मेरा मत है कि जिस मनुष्य ने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, और प्रयत्नशील मनुष्य के लिए जिसने मन को वश में कर लिया है साधना द्वारा इसे प्राप्त करना संभव है। चिंतन, इस श्लोक में भगवान ने योग के विषय में अपना मत व्यक्त किया है। भगवंत कहते हैं, जिस पुरुष ने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए योग साधना कठिन है।
योग मन की एक शांतिपूर्ण अवस्था है। योग का अभ्यास वहीं पूरा होता है जहां मन का स्वभाव शांत, स्थिर, धैर्यवान और निर्भय हो गया हो। ऐसा स्थिर मन परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन यह योग शायद ही किसी को सफल हो पाता है। सैकड़ों साधारण लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति इस योग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अभी भी चंचल मन का है और भौतिक सुखों में फंसा हुआ है, उसके लिए इस योग को प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक हम इस शरीर, भौतिक सुखों के मोह से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं होगा। बहुत से लोग केवल खाने में रुचि रखते हैं। वे खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं सुझाते। वह अपना दिन जीभ को लाड़ करने में बिताते हैं। फिर उसका मन कैसे वश में होगा? जो जीभ को वश में नहीं कर सकते, वे मन को कैसे वश में कर सकते हैं? नशा करने वालों का भी यही हाल है। वे खाने पीने के आदी हैं और वे नशे के आदी हैं। वे शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के भी आदी हैं। यदि वह एक बार भी ऐसे व्यसनों में लिप्त न हो सका तो उसका मन तुरंत उदास हो जाएगा। अपनी इस लत को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। फिर ऐसे असंतुलित मन वाले लोग योग की भाषा कैसे समझ सकते हैं यदि उनका मन वश में नहीं है? यही हाल उन कामी लोगों का है जो भूतकाल के शारीरिक सुखों के लोभी होते हैं। उन्हें भौतिक सुख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए ये कामी कभी किसी का रेप करेंगे। उन पर भूतों का इतना साया सवार है कि उन्हें अपने रिश्ते या उम्र के बारे में पता ही नहीं चलता। इन्हें ध्यान की छाया में भी भटकना संभव नहीं है। साथ ही जो लोग सत्ता और धन की लालसा से मदहोश हैं, वे इन दुष्टों से अलग नहीं हैं। वे भी दूसरों का हक छीनकर अपना घर भरते हैं और उन्हीं पापों में डूबते हैं जिनसे उन्होंने ये पाप किए हैं। अंत में वे वैसे ही मरते हैं। उन्हें योग का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे भ्रष्ट लोग, जिनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, योग के अगले चरण पर कैसे चढ़ सकते हैं? लेकिन केवल वे योगी जो अपने मन को अपने हाथों में रखते हैं और उसे अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, योग के मार्ग पर चल सकते हैं और वास्तविक सुख, जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही लोगों के बारे में भगवंत कहते हैं कि उन्होंने समय समय पर अपने मन को अपने वश में रखकर साधना से योग प्राप्त किया है। बोध: यदि कोई जीवन में सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास योग के मार्ग को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई योग के माध्यम से जीवन के पथ पर चलना चाहता है तो उसे सबसे पहले सभी बुरी चीजों और कर्मों का त्याग करना होगा और अच्छी और सच्ची बातों का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। तभी मन अपने नियंत्रण में आने लगेगा। योग को प्राप्त करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले सभी प्रलोभनों से छुटकारा पाना सीखना चाहिए। जो किसी प्रलोभन को वश में नहीं कर सकते, वे अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे और योग का मार्ग उनके लिए खुला नहीं रहेगा। योग से मनुष्य को जो शाश्वत सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है, वह अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। अभी तक 6वें अध्याय में श्लोक 33 से 36 तक मन के निग्रह के विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।